मुंबई से सटे ठाणे जिले से आ रही खबर के साथ, जहां कल्याण के बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, शिवसेना शिंदे गुट के शहर प्रमुख महेश गायकवाड़ को गोली मारी थी बीजेपी के विधायक ने, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। महेश गायकवाड़ के साथ गोलीबारी में एक और शख्स जख्मी भी हुआ था, जिसकी हालत गंभीर है। इसके अलावा उल्लासनगर के हिली लाइन पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिस अफसर के सामने ये फायरिंग हुई थी। बीजेपी विधायक ने थाने के अंदर 5 से 6 राउंड फायरिंग की। जमीन विवाद को लेकर बताया जा रहा है दोनों के पक्षों के बीच में विवाद था और दोनों पक्षों को पुलिस ने बातचीत के लिए बुलाया था। तभी बीजेपी विधायक ने ये हमला कर दिया, फायरिंग कर दी और बातचीत के दौरान दोनों पक्षों में विवाद काफी बढ़ गया था, जिसमें फायरिंग हुई। आरोपी बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गायकवाड़ को आत्मरक्षा में गोली चलाई, बेटे से हो रही थी बदतमीजी, ये आरोपी बीजेपी के विधायक का कहना है। तो बड़ी खबर, बीजेपी विधायक ने और गायकवाड़ दोनों का आपस में किसी इशू पे कुछ विवाद था, इसी कारण कुछ कंप्लेंट देने वो आए थे। उसी दरमियान दोनों में चर्चा चल रही थी। उसी दरमियान आमदार गणपत गायकवाड़ ने महेश गायकवाड़ और उसके साथियों पर गोलीबार किया है। उसमें 2 लोग जख्मी है और आगे की तहकीकात शुरू है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक विधायक जिसके ऊपर दायित्व होता है कि कई लाख लोगों के जीवन को संवारना है, वो गोली चला रहा है। गोली किसको लग रही है? जो सत्ता में बैठे लोग हैं। 3 इंजन की सरकार में से दोनों इंजन के नेता आपस में लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे को मारना चाह रहे हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये दोनों इंजन फेल हो रहे हैं। हमारा राज्य किस दिशा में बढ़ रहा है? क्या ये जंगल राज समान नहीं है? तो यहाँ पर ये भी गौर करने वाली बात है कि महाराष्ट्र में जो इस वक्त सत्ता चल रही है, वहाँ पे सहयोगी गठबंधन में बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट है। उसमें बीजेपी विधायक के द्वारा शिवसेना शिंदे गुट के शहर प्रमुख को गोली जो मारी गई है, एक बड़ी खबर है। इस पर जाहिर सी बातें लेकर सियासत भी होगी। हमारे सहयोगी सुनील सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, पहले तो ये बताएं कि महेश गायकवाड़ की हालत इस वक्त कैसी है? इस पूरी खबर में अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है? के लिए वैभव गायकवाड़ और उनके साथ कुछ लोग आए थे और उनका जो कंप्लेंट था वो महेश गायकवाड़ और बाकी वहाँ के लोगों के बारे में था। उसके बाद वहाँ महेश गायकवाड़ भी आ गए, यहाँ पहुँच गए और कुछ देर बाद यहाँ के एमएलए गणपत गायकवाड़ ये भी पहुँच गए थे। यहाँ भीड़ जमा होने के कारण वहाँ पे विवाद नहीं होना चाहिए, झगड़ा बढ़ना नहीं चाहिए, इसके बारे में पुलिस बल कोशिश कर रहे थे। बाहर आवाज़ आने के बाद पीआई जगताप वो पुलिस स्टेशन से बाहर आके लोगों को समझा रहे थे। उतने में अंदर से आवाज़ आई और गणपत गायकवाड़ इन्होंने महेश गायकवाड़ और राहुल पाटिल इनके ऊपर निशाना लेके फायरिंग किया है और अटेम्प्ट टू मर्डर का उसके बारे में अपराध दर्ज हुआ है। तो कितने लोग आरोपी बनाए गए हैं, क्या गिरफ्तारी हुई है और धाराएं कौन कौन सी लगाई गई? भारतीय दंड विधान की धारा 307, 120(ब) और 109, 143, 147, 148 और 149 इस धारा के अंतर्गत अपराध दर्ज किया गया है और भारतीय हथियार कानून का कलम धारा 30 इसके तहत अपराध दर्ज किया गया है। अभी तक 3 अपराधियों को अरेस्ट किया गया है। कुल 6 लोगों का आरोपी बनाया गया। ये एडिशनल सीपी डीटी शिंदे थे जो अभी बात कर रहे थे, मामले की जांच के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और उन्होंने बताया सिलसिलेवार तरीके से कि किस तरह से ये पूरी वारदात हुई है। ये वही पुलिस थाना है जो हिल लाइन जो कि उल्लासनगर में आता है और इसी पुलिस थाने में कल रात
गोलीबारी हुई है। एक विधायक जो कि सत्ता पक्ष के विधायक हैं बीजेपी के गणपत गायकवाड़, उन्होंने सत्ता पक्ष के ही जो दूसरे यानी कि एकनाथ शिंदे गुट के जो पूर्व नगर सेवक है महेश गायकवाड़, उनके ऊपर गोली चला दी और ये सब वारदात यहाँ थाने में हुई है। फिर से यहाँ शिंदे सर आ रहे हैं। सर, एक सवाल सिर्फ रह गया था कि उन्होंने एक बयान दिया है कि मैंने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, सेल्फ डिफेंस का सवाल नहीं है, क्योंकि वो जो जख्मी है वो वहाँ बैठे हुए थे और सीसीटीवी का स्क्रीन देख रहे थे। उतने में इन्होंने फायरिंग किया है। वहाँ कोई प्रोवोकेशन वगैरह कुछ नहीं है, वहाँ झगड़ा भी नहीं चल रहा था कुछ अंदर। तो इसे जमीन विवाद से ही माना जाए कि मामला या कुछ राजनीतिक भी है आपको? नहीं, इनका झगड़ा काफ़ी सालों से चल रहा है वहाँ पे, क्योंकि वो उस ज़मीन में कुछ कोर्ट्स में भी मामले दर्ज है। दोनों पे क्रिमिनल केसेस पहले से हैं? दोनों पे क्रिमिनल केसेस पहले से हैं गणपत गायकवाड़ इसके बारे में अभी ये नहीं करेंगे। तो साफ तौर पर इन्होंने बताया कि भले ही गणपत गायकवाड़ ने कहा है कि सेल्फ डिफेंस में उन्होंने गोली चलाई थी, लेकिन पुलिस का कहना है कि अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। और चूंकि वारदात जहां हुई है वहां पर सीसीटीवी लगा था, तो उसके जरिए पूरे मामले की फिलहाल जांच की जा रही है। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें गणपत गायकवाड़ हैं और 2 उनके साथी हैं, और 3 लोग अभी भी फरार हैं। और पुलिस जो है मामले की तहकीकात कर रही है। गणपत गायकवाड़ को थोड़ी देर पहले ही यहाँ से लेकर जाया गया है मेडिकल के लिए, बताया जा रहा है। बाद में उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा।